आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री उमराव सिंह जी गुर्जर और उनके नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन सबका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी और आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने किया। और निश्चित ही ये दौर है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को देश की बहुत आवश्यकता है और हमारे इन सब साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के और कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। निश्चित ही देश की एकता, अखंडता और एकात्मता हम सब के लिए बड़ा प्रश्न है और उस प्रश्न को अगर कोई हल कर सकता है और देश को अगर कोई मजबूत रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी मजबूत रख सकते हैं। इन परिस्थितियों को समझते हुए हमारे इन सब साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आदरणीय उमराव सिंह जी सहित सभी जो कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो भारत है 2047 में विश्व का सिरमौर देश बने, उसके लिए उस एजेंडे को इन्होंने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इनका संकल्प पूरा हो, ये पूरी मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः इनका स्वागत करता हूँ। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में एक बहुत बड़ी घटना देश में हुई है और वो घटना हुई है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना और उस मंदिर में भगवान रामलला विराजित हुए। उस कार्यक्रम का निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकराया। इस बात से देश के करोड़ों लोग आहत हुए हैं और उन्हें लगा है कि कांग्रेस सनातन में भी, राम में भी और राष्ट्र की एकता में भी और अखंडता में भी राजनीति को देखती है। इसलिए उस घटना से आहत होकर के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ी बात है और दिलीप सिंह जी की भी मैं इस अवसर पर उनके दरिया दिली की तारीफ करूंगा कि उनके सामने अभी 3 महीने पहले ही उमराव सिंह जी चुनाव लड़े, पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब उमराव सिंह जी का स्वागत हुआ तो सबसे पहले आगे बढ़कर के दिलीप सिंह जी ने उनका स्वागत किया। ये दरियादिली है, ये विचार के प्रति समर्पण है और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और ये परिवार मिलकर के और मोदी के सपनों का भारत बुनने का काम करेगा। 40वां स्थापना दिवस मना रही है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आज पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रांत में कमल खिल रहा है और स्थापना दिवस के अवसर पर हम संकल्प ले रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाते हुए और भारतीय जनता पार्टी का कमल सांसद जिताकर और नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज जो नए हमारे परिवार में शामिल हुए हैं भाई उमराव जी के साथ में हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में आज जो परिवार में हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से आकर यहाँ शामिल हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना करके जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हम सब काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो अद्भुत काम किए। धारा 370 हटाना, राम जी के मंदिर का निर्माण कराना और ऐसे अनेक काम उन्होंने किए हैं गरीब कल्याण के। इसके लिए आज उन नरेंद्र मोदी जी की नीति के आधार पर आज परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनको कांग्रेस को उम्मीदवार ने मिला है और वो नीमच और मंदसौर जिले से बाहर का उम्मीदवार लेके आए। जब वो उम्मीदवार बाहर का लेके आए हैं तो नीमच और मंदसौर
जावरा जिले की जनता कमल खिलाने के लिए तत्पर है। और आज हम देख रहे हैं कि कोई भी हो, क्योंकि हमारे तेजपाल सिंह जी ने उन्हें वहाँ से डॉक्टर तेज बहादुर जी ने नागदा से उन्हें परास्त किया है, यहाँ सुधीर जी उन्हें परास्त करेंगे और लगभग ये लीड 5 लाख से ऊपर जाएगी। मैं आपको विश्वास, लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयश्री हमने प्राप्त की थी और अब के भी हम सब लोग मिलकर और पूरा सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और ज़्यादा विजयश्री दिलवाने का काम करें।